हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ऐसे दिनों में आ चुके हैं जहां पर यदि हम अपनी बुद्धि से चलेंगे तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। अगर हम अपने ज्ञान और अपने विजडम से चलेंगे तो एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इन दिनों में यदि हम परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे, यदि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन भर कोई भी हमारे सामने ठहर नहीं सकेगा, कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हमारी स्पीड 10 गुना ज्यादा होगी जब हम परमेश्वर की बुद्धि और अगुवाई में चलेंगे। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर की जो बुद्धि है हमें मिलेगी कैसे? मिलेगी कैसे? बाइबल कहती है कि यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। आज हम संसार से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, प्रधानता हुकूमतों से डरते हैं, तो परमेश्वर की बुद्धि हमें कैसे मिलेगी? परमेश्वर की गाइडेंस हमें कैसे मिलेगी? परमेश्वर की अगुवाई हमें कैसे मिलेगी? जब हमारे जीवन में यहोवा का भय आएगा, जब हम यहोवा से डरेंगे, तब बुद्धि का आरंभ हमारे जीवन में होगा, तब बुद्धि की शुरुआत हमारे जीवन में होगी। बाइबल कहती है एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। ये बात सिर्फ स्त्रियों की नहीं हो रही है, पुरुष भी हैं। बुद्धिमान औरत अपने घर को बनाती है। घर हमारा जीवन है। जिसके अंदर बुद्धि होती है वो उसको बनाता है। इन दिनों में हमें परमेश्वर की गाइडेंस और बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। उसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आज प्रभु का आत्मा हमें यह संदेश दे रहा है, हमें इस बारे में बता रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आज हम वो कीज को देखेंगे, वो कुंजियों को देखेंगे, सीखेंगे उन कुंजियों के बारे में जिसके द्वारा हमें परमेश्वर की गाइडेंस मिलेगी, परमेश्वर की बुद्धि मिलेगी, परमेश्वर की अगुवाई मिलेगी। आज हमें उन कीज के बारे में सीखना है, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की बुद्धि से नहीं चलेंगे, उसकी आत्मा में नहीं चलेंगे, तो आप खड़े नहीं रह पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आने वाले के दिनों में, बल्कि शुरुआत हो चुकी है, जो लोग आत्मा में प्रज्वलित है, सेंसिटिव हैं, जिनका प्रार्थना का जीवन मजबूत है, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुका है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य में उन्हें उठाना शुरू कर दिया है, उनके जीवन में उठाना शुरू कर दिया है। क्योंकि याद रखें, परमेश्वर उसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करेगा जो परमेश्वर का भय रखता है, जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर की बुद्धि के लिए प्रार्थना करता है। 9 वचन को पढ़ें जी। तुम घोड़े और खच्चर के समान
और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए तो सबसे पहली बात परमेश्वर कह रहा है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। उनको कोड़े मारने पड़ते हैं, डंडा मारना पड़ता है। हालेलुया। उनको आवाज दे रहे होते, आवाज उनको सुनाई नहीं देती। उनको डंडे की भाषा समझ में आती है, उनको कोड़ों की भाषा समझ में आती है। बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर जब उनसे प्यार से वचन से बात करता है उनको समझ नहीं आती, लेकिन जब विपत्ति आती है, जब ठोकर लगती है तो उनको समझ आती है। पंजाब के अंदर एक परमेश्वर का सेवक है, पिछले दिनों में मैं उनसे मिला। उन्होंने अपने जीवन की गवाही दी कि जब उन्होंने उद्धार पाया तो परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात की कि बेटा तू मेरी सेवा कर, मेरे पीछे चल पड़। प्रभु ने उन्हें बुलाया, उन्होंने प्रभु की आवाज नहीं सुनी और टाइम पास करते रहे। दूसरी बार फिर परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात की कि बेटा तू मेरी सेवा में आ, तू प्रचार कर। उन्होंने फिर टाल दिया, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और फिर टाइम पास करने लगे। तीसरी बार फिर परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात की, बेटा तू मेरी सेवा कर, मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। उन्होंने फिर परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया। एक दिन वो अपने घर के अंदर थे और पड़ोसियों से लड़ाई हो गई और उस लड़ाई के अंदर वो भी आ गए और उनके सिर के ऊपर ऐसा वार हुआ कि उनके सिर से खून नहीं रुक रहा था। जब वो हॉस्पिटल में थे, खुदा के दास ने आकर प्रार्थना की, उसके सिर से ब्लड बंद हो गया और वो ठीक हो गए। ठीक तो हो गए, लेकिन उनकी आंखें बंद हो गई। वो अपनी आंखों को खो बैठे, वो अंधे हो गए। और उसके बाद वो चर्च में गए, 3 दिन 3 रात वहां पर उपवास प्रार्थना में, ना कुछ खा रहे ना कुछ पी रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैंने अब तक तेरी आवाज को अनसुनी की, अब तक मैं घोड़े और खच्चर के समान बना रहा। उन्हें 3 बार मुझे आवाज दी पर मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना, मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना। प्रभु मुझे माफ कर दे, अब मेरी आंखों को खोल दे, मैं तेरा काम करूंगा। अब वो आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब आंखें खुली थी तो काम नहीं किया, जब आंखें बंद हो गई तो अब कह रहे कि प्रभु मैं तेरा काम करूंगा। 3 दिन 3 रात के बाद उन्हें यीशु मसीह का दर्शन हुआ और प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखों को खोला और प्रभु ने कहा बेटा जा प्रचार कर, जा प्रचार कर, आत्माओं को बचा। और उन्होंने कहा कि 3 दिन 3 रात प्रार्थना के बाद मेरी फिजिकल आंखें नहीं खुली पर मेरी आत्मिक आंखें खुल गई। जो काम आंखें रहते हुए नहीं कर पा रहे थे, अब आंखें नहीं हैं तब वो काम कर रहे हैं। आज आंखें नहीं हैं, आज प्रचार कर रही हैं, आज प्रभु का कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। उनकी उमंग और लगाम रात से रोकनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है। जब प्रभु प्यार से बुला रहा था नहीं सुना, लेकिन जब ठोकर लगी क्या हुआ, तब सुन रहे हैं।
इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाही करूंगा। पहली बात सीखें, आपको घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना, कठोर नहीं करना परमेश्वर की आवाज के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को कठोर नहीं करना, परमेश्वर के लिए अपने आप को कठोर नहीं करना। संसार आपको बांधना चाहता है, आपको उलझाना चाहता है कि आप तेजों में परमेश्वर को ना देखें, उससे बात ना करें। आपका परिवार, आपका घर, आपके लोग आपको व्यस्त करना चाहते हैं कि आप परमेश्वर का कार्य ना करें। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे लिए अपने घर को, परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को तुच्छ ना जाने वो मेरे राज्य के लायक नहीं है। उन्हें ना छोड़े वो मेरे राज्य के लायक नहीं है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है लीव, नहीं। छोड़ने का मतलब है हमेशा उन्हीं को खुश करने में लगा रहता है, हमेशा उन्हीं की चिंता, उन्हीं के पीछे लगा रहता है, पर राज्य की धुन है ही नहीं, किंगडम की धुन है ही नहीं, उन्हीं के पीछे लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, बस तू घोड़े और खच्चर के समान मत बन। उनकी कान ना मरोड़नी पड़ती है, वो प्यार से नहीं सुनते, वो प्यार से नहीं सुनते। एक देश के अंदर इतनी बेदारी आ गई, इतनी जागृति आ गई कि सबने गाली देना, मारना, पीटना सब कुछ छोड़ दिया। जानवरों से भी प्यार से बात कर रहे हैं। जानवरों को आवाज नहीं समझ आ रही, जानवर काम करके राजी नहीं। जानवरों को खैर इनको क्या हो गया, पहले तो गालियां देते थे, मारते थे, अब तो कुछ कह ही नहीं रहे। हाँ, ऐसी बेदारी आ गई थी, ऐसी जागृति आ गई थी कि सारे शराब के ठेके बंद हो गए, पुलिस वाले खाली आराम कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं। ऐसा समय आ गया था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। दूसरी बात, दानियल 9 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। वरदान, अब पहले वचन को पढ़ेंगे। मादी शेरेस का पुत्र दारा, हाँ, जो कसदियों के देश पर हाँ, राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्रों के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर, हाँ, अर्थात 70 वर्ष के बाद, हाँ, पूरी हो जाएगी। याद रखिए, दानियल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वचन में यह लिखा है और यह पूरा नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा? प्रभु ने कहा तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो मेरा घराना उद्धार क्यों नहीं पा रहा? प्रभु ने कहा तू मेरी उपासना कर, मैं तेरे बीच से रोग बीमारियों को दूर कर दूंगा, क्यों नहीं हो रहा? प्रभु ने तो कहा है। और दानियल घुटनों के बल बैठकर पवित्र शास्त्र से समझने लगा, पवित्र शास्त्र को पढ़ने लगा, क्योंकि उसको पता है बुद्धि वहीं से मिलेगी, समझ वहीं से मिलेगा। समझने लगा और परमेश्वर से शिकायत नहीं करने लगा, परमेश्वर से झगड़ने नहीं लगा। बाइबल कहती घुटनों के बल आ गया, घुटनों के बल आ गया और उसने अपने आप को दीन किया,
उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को छोटा किया और प्रभु से पूछने लगा, प्रभु तेरे वचन में तो ये लिखा है कि समय पूरा हो चुका है, तूने तो प्रतिज्ञा की है, तूने तो कहा है, फिर अभी क्यों नहीं कोई आज्ञा निकली, क्यों नहीं ऐसा कुछ हुआ? दीन हुआ, घुटनों के बल आया, पवित्र शास्त्र को पढ़ने लगा, उपवास प्रार्थना में आ गया। बाइबल कहती है प्रभु के सामने उसने अपने आप को दीन किया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगर आपके घर के हालात नहीं बदल रहे, आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही, आपका जीवन नहीं बदल रहा, तो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। कैसे हालात बदलेंगे, कैसे परिस्थिति बदलेगी, कैसे जीवन बदलेगा, मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। तुम पवित्र शास्त्र से पढ़ो, घुटनों के बल आओ, दीन करो अपने आप को, पश्चाताप करो, उपवास प्रार्थना में आओ, फिर मैं बात करूंगा, फिर मैं तुझे बुद्धि दूंगा, फिर मैं तुझसे कलाम करूंगा, फिर मैं तेरी दुहाई को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं तुझे बुद्धि दूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां बलवान परमेश्वर के राज्य को छीन लेंगे, बलवान परमेश्वर की आशीषों को छीन लेंगे और कमजोर मुंह ताकते रह जाएंगे। हाँ, एक ऐसे समय में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए पौलुस हमें सिखाता है, परमेश्वर के प्रभाव में, उसमें बलवंत बनो, पवित्र आत्मा में बलवंत बनो कि तुम अंधकार के राज्य को लूट सको। उसकी शक्ति में, उसके प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दानियल दीन हुआ, दानियल नम्र हुआ, और जब दानियल नम्र हुआ, दानियल दीन हुआ, तो स्वर्ग के अंदर कुछ हुआ। दानियल को नहीं पता स्वर्ग में क्या हुआ, दानियल को नहीं पता आत्मिक जगत में क्या हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। दानियल को बुद्धि देने के लिए, दानियल को बुद्धि देने के लिए बाइबल कहती है जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा गया। दानियल को समझाने के लिए जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा गया। दानियल 10 में लिखा है कि जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास आया और जिब्राइल ने कहा, पहले ही दिन जब तूने अपने आप को नम्र किया था, दीन किया था और समझने और बूझने के लिए अपना मन लगाया था, तभी तेरी प्रार्थना सुनी गई थी, और मैं तेरे वचनों के कारण आया हूं तुझे बुद्धि देने के लिए, तुझे समझ देने के लिए मैं तेरे वचनों के कारण आया हूं। दानियल, जब आप अपने आप को नम्र करते हो, दीन करते हो, तो स्वर्ग खुलता है। हम अपने पिता से घमंडी होकर कुछ भी नहीं ले सकते। हम अपने पिता से जिद करके, जोर जबरदस्ती करके कुछ भी नहीं ले सकते। लेकिन जब हम अपने पिता के हृदय के अनुसार बन जाएंगे, जब हम उसके हृदय के अनुसार बन जाएंगे, तो पिता खुद ब खुद हमारे लिए स्वर्ग खोल देगा, और जो आपने नहीं भी मांगा वो भी आपके ऊपर उड़ेल देगा।
जिस बारे में आपने नहीं भी सोचा वो भी आपके लिए उड़ेल देगा। सुलेमान ने जब बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने कहा तूने बुद्धि मांगा, मैं बहुत खुश हुआ। बुद्धि तो मैं तुझे दूंगा, धन संपत्ति भी मैं तुझे दूंगा। जो नहीं भी मांगा वो भी परमेश्वर ने उसको दे दिया। और जब वो देता है तो ऐसे ही नहीं देता, ऐसा दिया कि उसके समान ना कोई बुद्धिमान था, ना है, ना होगा। उसके समान कोई धनवान नहीं हुआ, ऐसा परमेश्वर ने दिया। मैं आज से ही आपको इस बातों को बता रहा हूं मेरे प्रियो, तैयारी कर लो, बी प्रिपेयर। एक कोना पकड़ो, अपना जीवन में कोना बनाओ, एक प्रार्थना का स्थान बनाओ, एक परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता कायम करो। कब तक उन परिस्थितियों में, उन चीजों में फंसे रहोगे? क्योंकि उस भीड़ में, उन चीजों में तुम्हें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देगी। तुम घोड़े और खच्चर के समान बने रहोगे। एक कोना पकड़ो, एक गुप्त स्थान पकड़ो, जहां तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देख सके, जहां तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे बात कर सके, तुम्हें वो कुछ बना सके, वो तुम्हें कुछ दे सके। वो आराम करने का समय नहीं रहा। अब मौज मस्ती, घूमने फिरने का समय नहीं रहा। बाइबल में क्या लिखा है? लोग ब्याह शादियां कर रहे होंगे, मस्ती मार रहे होंगे, घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, हैं? अचानक फंदा उनके ऊपर आ जाएगा, अचानक अंत उनके ऊपर आ जाएगा, अचानक आ जाएगा। इसलिए वो समय अब नहीं रहा, वो समय अब नहीं रहा। अब वो समय है जब हम परमेश्वर के किंगडम में कुछ करें, परमेश्वर के राज्य में हम करें। अब वो समय है जब आप दूसरों के लिए करते तो परमेश्वर आपके लिए करता है। बाइबल कहती है जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। इसलिए दानियल ने अपने आप को नम्र किया, दानियल ने अपने आप को दीन किया, दानियल ने अपने आप को झुका दिया और परमेश्वर से बुद्धि को मांगने लगा, परमेश्वर से बुद्धि को मांगने लगा। प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं कैसे करूं प्रभु, मुझे बुद्धि दे प्रभु। उसने कहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु से बुद्धि को मांगे, मेरा घर कैसे बदलेगा, मेरा परिवार कैसे बदलेगा, मेरा जीवन कैसे बदलेगा। उसे मांगे बुद्धि और समझ को, प्रभु से मांगे प्रभु उनका जीवन बदल, मांगे उससे, प्रार्थना के लिए मांगे उससे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु के कांटेक्ट में रहते हैं, रिश्ते में रहते हैं, तो कोई भी आपको प्रभु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। लेकिन जब आपका जीवन बुझा होगा, ठंडा होगा, कोई भी आके आपको उखाड़ देगा। इसलिए दानियल दूसरी बात दीन हुआ, नम्र हुआ और परमेश्वर से अगुवाई और बुद्धि को मांगने लगा और प्रभु ने अपना दूत उसके लिए भेज दिया। और दानियल ने परमेश्वर की अगुवाई को मांगा और एक देश आजाद हो गया। यहूदी आजाद हो गए, 70 साल की गुलामी से वो आजाद हो गए, वो आजाद हो गए। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने वायदे किए हैं, परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की है, लेकिन आपको पता है ये चीजें ऐसी नहीं पूरी होंगी। इसमें लिखी हुई एक भी प्रतिज्ञा, इसमें लिखी हुई एक भी भविष्यवाणी, चाहे कोई बड़े से बड़ा खादिम आकर आपके ऊपर हाथ रखे, भविष्यवाणियां करे, परमेश्वर तुझे द्वारा ये करेगा, वो करेगा, ऐसे करेगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम दीन नहीं होगे, नम्र नहीं होगे, प्रार्थना में उसके साथ सहभागी नहीं होगे, परमेश्वर का किंगडम कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाएगा, उसका राज्य कभी भी तुम्हारे जीवन में फल लेकर नहीं आएगा।
आपको पता है यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं रखा हुआ। हम सबकी एक इंडिविजुअल दौड़ है, हम सबकी एक इंडिविजुअल दौड़ है। हमें अपनी दौड़ पूरी करनी है और मुकुट ले लेना है। किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। पर इंसान ने दूसरों को देख देख कर खुद कंपटीशन किया हुआ, खुद, क्योंकि अंधकार की स्प्रिटें हावी हो जाती है। खुद ही हमने अपनी दौड़ को खराब कर दी, अपने जीवन को खराब कर दिया दूसरों को देखकर। हमारा नमूना यीशु मसीह है, हमें यीशु को देखना है। बाइबल कहती सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, पड़ोसी की ओर नहीं, किसी और की नहीं, और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। हालेलुया। ये दूसरी कुंजी है कि अगर हमें परमेश्वर की बुद्धि को लेना है, उसकी अगुवाई को लेना है, उसके मार्गदर्शन को लेना है, उसके दर्शन को लेना है, तो पहली बात, हमें घोड़े और खच्चर के समान। दूसरी बात, हमें अपने आप को दीन और नम्र करना है, पवित्र शास्त्र के ऊपर मन लगाना है, प्रार्थना करना है। तीसरी बात, याकूब 5:8 में लिखा है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। बाइबल कहती है कार्मेल पर्वत के ऊपर जब एक बड़ी बेदारी की वर्षा को आना था, क्योंकि भूमि बंजर है, हृदय बंजर है, सब कुछ बंजर है, चारों तरफ अकाल ही अकाल है, एलिया ने पर्वत के ऊपर घुटने टेके, अपना मुंह उसने घुटनों के बीच में किया और परमेश्वर के समय का इंतजार करने लगा, परमेश्वर के चिन्ह का इंतजार करने लगा। हालेलुया। घुटने टेक कर परमेश्वर के समय का उसने इंतजार किया, हड़बड़ी नहीं की, जल्दबाजी नहीं की, बिना अगुवाई के कुछ बोला नहीं। क्या किया उसने? परमेश्वर के समय का कैसे किया? घुटने टेक कर। बारिश ऊपर से आनी है, देख नीचे रहे। हालेलुया। क्यों नीचे क्यों देख रहा है? ऊपर उसे बादल देखना चाहता है, लेकिन बादल नहीं दिख रहे। जब तक वो धूप को देखेगा निराश होगा, इसलिए ऊपर नहीं नीचे देख रहा है, क्योंकि उसका परमेश्वर उसे नीचे एक साइन देने वाला है, नीचे ही उसे एक चिन्ह देने वाला है। हालेलुया। नीचे ही उसे साइन देने वाला है। उसने परमेश्वर के समय का इंतजार किया। कैसे? सोकर नहीं, रोकर नहीं, घुटने टेक कर, घुटने टेक कर उसने इंतजार किया। और बाइबल कहती है 7 बार उसने घुटने टेके, अपना मुंह उसने घुटनों के बीच में किया और अपने सेवक को नीचे भेजा, जा देख कुछ नजर आ रहा है समुद्र में। वो पहली बार गया, कुछ नजर नहीं आया। दूसरी बार फिर भेजा, कुछ नजर नहीं आया। तीसरी बार फिर भेजा, कुछ नजर नहीं आया। चौथी बार भेजा, कुछ नजर नहीं आया। 5वीं बार भेजा, कुछ नजर नहीं आया। सेवक कह सकता था, स्वामी क्यों इतनी मेहनत करा रहे हो, कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो सेवक एलिया के प्रति विश्वास योग्य है, और एलिया परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। जब विश्वास योग्यता होती है तो वहां चमत्कार होता है, वहां रिवाइवल आती है। जब विश्वास योग्यता होती है, जब विश्वास योग्यता के साथ हम इंतजार करते हैं। 7वीं बार एलिया ने फिर घुटने टेके,
फिर कहा जा अब देख। और जब 7वीं बार गया, उसे मनुष्य के हाथ के समान एक छोटा बादल नजर आ गया। परमेश्वर का हाथ उसे नजर आ गया कि हाँ, परमेश्वर का हाथ अब बढ़ने वाला है। अब मैं बोल सकता हूं कि एक बेदारी की बारिश आ रही है, एक जागृति की बारिश आ रही है, एक रिवाइवल की बारिश आ रही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना वचन इस धरती पर पूरा करने जा रहा है। उसका हाथ बढ़ने जा रहा है। उसने इंतजार किया, उसने इंतजार किया परमेश्वर के समय का, परमेश्वर के चिन्ह का, परमेश्वर की आवाज का। उसने इंतजार किया। और बाइबल कहती है बड़ा कार्य हो गया। जब पूरी कौम पाप की गुलामी में फंसी हुई थी, बुत परस्ती में फंसी हुई थी, पूरी कौम ने ये मान लिया कि यहोवा ही जीवित परमेश्वर है। पूरी कौम ने मन फिरा लिया, पूरी कौम बदल गई। क्योंकि एलिया घुटने टेक रहा है, एलिया घुटने टेक रहा है, एलिया इंतजार कर रहा है, एलिया प्रार्थना कर रहा है, एलिया कर रहा है। मेरे प्रियो, यदि हमें परमेश्वर की वो विजडम और बुद्धि चाहिए तो भीड़ में नहीं मिलेगी आपको। घोड़ों खच्चर के समान बनोगे तो नहीं मिलेगी आपको। आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, शास्त्र को खोलकर समझना पड़ेगा, वचन को खोलकर समझना पड़ेगा, फास्टिंग और प्रेयर में आना पड़ेगा। तीसरी बात, उसके समय का इंतजार करना है। जब तक हो नहीं जाता प्रार्थना में रहना है। कार्मेल वो पर्वत है जिसको परमेश्वर ने चुना अपने लोगों में बेदारी को लाने के लिए। परमेश्वर की बड़ी योजना है कार्मेल पर्वत के द्वारा कार्य करने की, लेकिन कार्य एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के द्वारा होगा, एक समर्पित व्यक्ति के द्वारा होगा, एक दीन व्यक्ति के द्वारा होगा, एक नम्र व्यक्ति के द्वारा होगा, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा होगा जो उसके साथ विश्वास योग्य है, जो उसके समय का इंतजार करता है, जो उसके साथ ईमानदार है। और वहां पर उसने जय को प्राप्त किया, वहां पर उसने एक बड़ी फतेह को प्राप्त किया, वहां पर उसने परमेश्वर में एक बड़ा कार्य को किया। परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। अभी तक आप फंसे हुए हैं, अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, कहां जाना है, क्यों करना है, नहीं समझ आ रहा। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाही करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, ओ मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। बस मेरी ये सलाह है कि तू घोड़े और खच्चर के समान मत बन, तू घोड़े और खच्चर के समान मत बन। अपने आप को अलग कर, दीन कर, प्रार्थना कर, ओ शास्त्र के द्वारा समझ मेरी योजना क्या है, समझ उसके द्वारा मेरे समय का इंतजार कर, घुटने टेक कर मेरे समय का इंतजार कर, मेरे समय का इंतजार कर। मैं अद्भुत मिरेकल करूंगा, मैं बेदारी की बारिश को भेजूंगा। हर हुकूमत उसके अधीन है, हर किंगडम उसके अधीन है। यीशु ने कहा प्रार्थना करना, उस प्रार्थना में यीशु ने सिखाया पिता राज्य, प्रकर्म और महिमा तेरे ही है और किसी का राज्य नहीं है। बेशक से आपको कोई नजर आ रहा है फिजिकल, तो राज्य मेरे परमेश्वर का है, प्रकर्म मेरे परमेश्वर का है, महिमा मेरे परमेश्वर की है। उसी की महिमा है, उसी का राज्य है, उसी का प्रकर्म है, और कोई भी उसे नहीं ले सकता, कोई भी उसे नहीं छीन सकता। मेरा परमेश्वर सबके ऊपर है। ओ राज्य उसका है, राज्य उसका है। मैं परमेश्वर के किंगडम में हूँ, मैं उसके राज्य में हूँ, मैं उसके पराक्रम में हूँ, मैं उसकी महिमा में हूँ। कोई भी मुझे नहीं हिला सकता। राज्य आएंगे, हुकूमतें आएंगी,
वो मेरे भी अंग संग रहेगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। हुकूमतें आएंगी, हुकूमतें जाएंगी, लेकिन मैं बढ़ता रहूंगा, मैं फलवंत होता रहूंगा, मैं सशक्त होता रहूंगा। हम बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का किंगडम बढ़ता रहेगा। उसकी प्रजा बढ़ेगी, उसके लोग बढ़ेंगे, उसके खेती बढ़ेगी, उसका राज्य बढ़ेगा, उसका वंश बढ़ेगा, धर्मी का 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 वंश बढ़ेगा। अरे दलगा दलगा दलगा। आए आत्मा में खड़े हो, आए हम खड़े होकर प्रार्थना में इस वक्त आज अपने लिए इन वचनों को ले ले। ये मेरे पिता की आवाज है, ये स्वर्ग के परमेश्वर की आवाज है, ये उसके शब्द है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं कुछ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। ओ मैं तुझे सम्मति दूंगा, मैं तुझे गाइड करूंगा। ओ ईशल रे दे नखे। ओ मेरे ऊपर एक किंगडम है, वो परमेश्वर का किंगडम है। मेरे ऊपर एक राज्य है, वो परमेश्वर का राज्य है। मेरे ऊपर एक प्रभुता है, वो परमेश्वर की प्रभुता है। मेरे ऊपर मेरे पिता का हाथ है, मेरे ऊपर मेरे पिता का हाथ है, वो सामर्थी है। रदा लगा लगा। आज परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, बुद्धि को मांगे। समझदार स्त्री अपने घर को बनाती है, बुद्धिमान औरत अपने घर को बनाती है। यदि तुम्हारा घर उजड़ा हुआ है, तुम्हारा जीवन उजड़ा हुआ है, परिवार उजड़ा हुआ है, प्रभु से बुद्धि मांगो। प्रभु मैं किस प्रकार से अपने परिवार को बनाऊं, प्रभु किस प्रकार से मैं अपने जीवन को बनाऊं, प्रभु किस प्रकार से मैं तेरी कलीसिया को बनाऊं, प्रभु मैं किस प्रकार से किंगडम में कार्य करूं। ओ प्रभु मुझे बुद्धि का आत्मा दे रे दे लगे। प्रभु मुझे बुद्धि का आत्मा दे रे दे लगा। प्रभु मुझे बुद्धि का आत्मा दे रे दे लगे। ओ प्रभु मुझे बुद्धि का आत्मा दे रे दे लगा। मुझे बुद्धि का आत्मा दे, मुझे बुद्धि का आत्मा दे, मुझे बुद्धि का आत्मा दे खुदावंद, मुझे बुद्धि का आत्मा दे। आए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करे। उसके जबरिका मैं यीशु मसीह के नाम से हर कंफ्यूजन की स्पिरिटों को, हर कंफ्यूजन की स्पिरिटों को, हर कंफ्यूजन की स्पिरिटों को बांधता हूं यीशु के नाम से। कलीसिया से दूर हो जाए हर गड़बड़ी का आत्मा, हर गड़बड़ी का आत्मा, हर कंफ्यूजन का आत्मा। ओ रिदा लगा और वो जेलसी का आत्मा यीशु के नाम से। ओ रिदा लगा लीव राइट नाउ। लगे मुझे मेरी डेस्टिनी को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी दौड़ को पूरा करने से कोई मुझे नहीं रोक सकता। घोषणा करे, बोले मेरे दौड़ को दौड़ने से, मेरी दौड़ को पूरा करने से कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा हेवनली फादर मेरे साथ है। रीदा लगा रीदा लगा रीदा लगा रीदा लगा रीदा लगा रीदा लगा रीदा लगा। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे हृदयों को तैयार कर रहा है, तुम्हारे मन में बुद्धि का आत्मा भर रहा है, तुम्हारे हृदयों के अंदर बुद्धि को उडेल रहा है। एक आत्मिक वातावरण, एक आत्मिक माहौल। वो बुद्धि देगा, वो गाइड करेगा कैसे करना है। वो गाइड करेगा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। वो तुम्हें गाइड करेगा, वो हमें गाइड करेगा, वो हमें गाइड करेगा, वो हमें गाइड करेगा। प्रार्थना 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 करो, प्रार्थना करो। इस वक्त ओ प्रभु का आत्मा तुम्हें दृढ़ कर रहा है, तुम्हें आत्मा में मजबूत बना रहा है, आत्मा में मजबूत बना रहा है। रिदा लगा ओ प्रभु यीशु के नाम से मैं इस ब्लेसिंग को रिलीज करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है तुम में से एक जन
ओ 10,000 को भगाएगा, 10,000 को भगाएगा। ओ रिदा लगा प्रभु में ऐसी सामर्थ्य देगा कि 10,000 लोग भी हमारे सामने ठहर नहीं पाएंगे, 10,000 की भीड़ भी नहीं से खड़ी रह पाएगी। रिदा लगा रिदा लगा ओ रीशा राधाना से रे में खेले रदोना। आत्मा में प्रभु हमें मजबूत कर रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं, ओ हमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। रिदा लगा रिदा लगा रिदा लगा रिदा लगा रिदा लगा रिदा लगा रेशल रहने में लेके दे लगे। God, touch your people, touch your people, touch your people, touch your people. God, अपने लोगों को छुए, अपने लोगों को छुए। इस वक्त अपने लोगों के हियाब को बढ़ाए। रिदा लगा अपने लोगों के हियाब को बढ़ाए। तेरा आत्मा इस वक्त तेरे लोगों के जीवन में हियाब के साथ कार्य करे। दे लगे डर का आत्मा कलीसिया में प्रबल नहीं होगा। मैं बांधता हूं डर के आत्मा को। रिदा लगा डर का आत्मा तेरा कलीसिया पे कोई अधिकार नहीं, तेरा हम पर कोई अधिकार नहीं। रिदा लगा क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर के भय का आत्मा है। रिदा लगा पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा की आग से भरो। रीशो रे दे नज़ेरे में खेलिया प्रभु का आत्मा। रिदा लगा रीशल रो दो नेले में से। प्रभु कलीसिया को बुद्धि दे, प्रभु हमें बुद्धि का आत्मा दे। किस प्रकार से तेरे कार्यों को करना है, किस प्रकार से किंगडम में कार्य को करना है। प्रभु हमें बुद्धिमानी का आत्मा दे खुदावंद, हमें बुद्धिमानी का आत्मा दे खुदावंद। ओ प्रभु हम आपको प्यार करें खुदावंद। रिदा लगा प्रभु हम आपको प्यार करते हैं। रदा लगा और वो चीजें और वो बीमारियां और वो रुकावटें तो तुम्हें परमेश्वर का काम करने से रोकती है, और वो अंधकार की शक्तियां मैं फायर करता हूं यीशु के नाम से, बांटता हूं यीशु के नाम से। ओ जाती रहो यीशु के नाम से। ओ दे लगे सब प्रकार की बीमारियां, कमजोरियां, दुर्बलताइयां, अशुद्ध आत्माओं से आजाद हो जाओ। रिदा लगा रिदा लगा ओ तुम्हारे जीवन आजाद हो, बेदार हो, प्रभु में मजबूत बने, बलवंत बने। ओ रिदा लगा प्रभु की सामर्थ्य में उसके प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। रिदा लगा प्रभु तेरा आत्मा अलौकिक कार्य कर रहा है, अलौकिक कार्य कर रहा है। अपने लिए लोगों को चुन रहा है, इस वक्त लोगों को चुन रहा है, लोगों को अलग कर रहा है तेरे कार्य को करने के लिए। रिदा लगा ओ रे दे लगे प्रभु तेरे राज्य के लिए मंदिर तैयार होने हैं, घर तैयार होने हैं, जीवन तैयार होने हैं। रिदा लगा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अद्भुत और अलौकिक करा, अद्भुत और अलौकिक आइटम्स खुदावंद तेरा धन्यवाद हो, 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 तेरा धन्यवाद हो। पिता हमारे बीच में आप हैं, आपकी प्रेजेंस है, आपकी हजूरी इस वक्त हमारे बीच में है, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सारा आदर, महिमा और जलाल हम आपको देते हैं खुदावंद, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तक तेरे हैं, सदा तक तेरे हैं। मेरे जीवन का राजा प्रभु आप है, मेरे जीवन का राजा प्रभु आप है। मेरे परिवार, मेरी कलीसिया के राजा आप है प्रभु, मेरे देश के राजा आप है प्रभु। आप है राजा खुदावंद, आप है राजा। रे दे लगे आप है राजा खुदावंद। रिदा लगा रिदा ना शेर रे देने के मेसी अंधारा
Libro carado ligradila. Ligradila. धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। सारा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सब लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हर एक अंधकार दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। घोड़े और खच्चर जो होते हैं वो समझ नहीं रखते, मगर परमेश्वर हमें घोड़े खच्चर बनाना नहीं चाहता। हमें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एक अच्छा और विश्वास योग्य व्यक्ति वही होता है जिसको जो काम दिया जाता है वो समय पे पूरा कर कर लेखा देता है। और घोड़े जो खच्चर होते हैं उनको उनकी लगाम लोग नहीं पड़ते, क्योंकि उनको पता है कि इनको अगर खाली छोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, दूसरों को भी खराब करेंगे और अपने को भी खराब। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने वचन में क्या बोला है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और मैं तुम्हें और जिस मार्ग में चलना है उसमें तुम्हारी क्या करूंगा, हालेलुया। अच्छा वचन लगा आपको? हालेलुया।